प्रिय दोस्तों, आइए सावन की पावन महीना में एक ऐसी कहानी आप सबको सुना रही हूँ जो कभी भक्त नहीं थे, ईश्वर को मानते नहीं थे और वो कैसे बाबा भोले की बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं। उनके साथ ऐसी कौन सी घटना होती है जिससे उनको ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, बाबा भोले नाथ के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। बड़ा ही सुंदर, इसे कहानी कह सकते हैं पर यह कहानी नहीं, सत्य घटना है। यह घटना उस समय की है जब अपना देश आज़ाद नहीं था, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन थी और उस समय एक शरद चंद्र त्रिपाठी नाम के व्यक्ति होते हैं जो बड़ा ही नामी प्रतिष्ठित होते हैं। उस समय इंजीनियर और डॉक्टर बनना बड़ा ही प्रतिष्ठा का काम होता था और वो भी लंदन से पढ़ कर आना बड़ा ही समाज में उन्हें प्रतिष्ठा मिलती थी। उस समय की घटना है, बड़ा सुंदर सत्य घटना है। उस समय पूरी मैगजीन और पूरी न्यूज़पेपर में 1 महीना तक उनकी इस जो कहानी जो उनके साथ बीता था चलते रहा था। बड़ा ही सुंदर कहानी है, सुनिए। शरद चंद्र त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति होते हैं, अभी बालक होते हैं, 12-13 वर्ष के होते हैं और उनकी विवाह दीनदयाल उपाध्याय की बेटी सुशीला से होती है जो कि 8 या 9 वर्ष की रहती है। पहले शादी तो छोटे में हो ही जाती थी पर दुल्हन आती नहीं थी, वो मायके में ही रहती थी और दूल्हे अपने घर में रहते थे। यहाँ विवाह हो गया और दुल्हन सुशीला अपना मायके, अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ, और इधर शरद चंद्र त्रिपाठी जी उन बहुत बड़े घर के थे। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े ही अच्छे से पढ़ाए लिखाए। यह घटना कलकत्ता की है, वे सभी कलकत्ता के थे और उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज देते हैं। लंदन में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जिससे हम सब आजकल जो बिल्डिंग बनाते हैं या पुल बनाते हैं, बड़े बड़े रोड वगैरह का जो मतलब बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। उस समय आर्किटेक्ट वगैरह कोई जानता भी नहीं था, बस इंजीनियर ही जानते थे कि कोई बड़ा इंजीनियर। उस समय इंडिया में शायद आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती भी नहीं थी और इसके लिए विदेश में ही जाकर पढ़ाई करना पड़ता था। शरद चंद्र त्रिपाठी जी के माता पिता ने उन्हें लंदन में भेजा इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए। वहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ाई किए क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही तेज बच्चा थे, मेधावी छात्र थे। जब वो सियाने हुए, उनके ऊपर उनका युवा अवस्था आया तो उन अपने साथ पढ़ने वाली एक रोज नाम की विदेशी लड़की के साथ उनका प्रेम संबंध हो गया और वह प्रेम संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगा और आगे चल के शरद चंद्र त्रिपाठी जी उससे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पढ़ाई ख़त्म होती है, साथ में वो आ जाते हैं इंडिया। वह भारत आते हैं, साथ में रोज़ भी आती है। रोज़ को अपना अलग एक बंगला में घर में रखते हैं और कोर्ट मैरिज तो किए थे पर किसी को बताते नहीं हैं। सबको यही लगता है कि साथ में काम करने वाले उनके साथ उनकी सहपाठी है और रोज़ को इससे कोई मतलब नहीं था। रोज़ जानती भी नहीं थी। रोज़ को उन्होंने यही बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई है। इधर सुशीला भी आ जाती है, उसके ससुराल वाले पहले से ही ले आते हैं। जैसी नाम वैसी सुशीला के गुण, बड़ा ही सुंदर महिला और बड़ी ही संस्कारी, सुशील और पतिव्रता। शरद चंद्र त्रिपाठी अपने पत्नी सुशीला को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे और उनसे नहीं बताए कि मैं रोज़ नाम के महिला से कोर्ट मैरिज किए हैं। न तो रोज़ जान रही है कि शरद जी का दूसरी विवाह है और न ही इधर सुशीला जानती है, पर दोनों बड़ा ही खुश हैं। शरद चंद्र जी बड़ा ही होशियारी के साथ 4 दिन सुशीला के पास रहते और 3-4 दिन रोज़ के पास रहते। जब सुशीला के पास से जाना होता तो बोलते काम के लिए आज जयपुर जा रहा हूँ। सुशीला से बताते कि आज जयपुर जा रहा हूँ, आज दिल्ली जा रहा हूँ।
और जब रोज के पास से उनको सुशीला के पास आना होता तो बता देते कि आज गोवा जा रहा हूँ, तो आज यहाँ जा रहा हूँ। इस तरह से बड़े बड़े शहरों का नाम देकर, यहाँ पर मेरा पुल का निर्माण चल रहा है, तो वहाँ पे होटल का निर्माण चल रहा है। बड़ा ही सफाई के साथ उनका जीवन चल रहा था और बड़े ही सुंदर ढंग से आनंदित जीवन बिता रहे थे। शरद चंद्र जी विदेश से पढ़ाई करने के कारण उन्हें पूजा पाठ भक्ति भाव में प्रेम नहीं था। उनको ऐसा अंधविश्वास लगता था, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ही किए थे। जब कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उनको भगवान को तो मानते नहीं हैं, उनको लगता है सब ऐसे ही है। इसी प्रकार उन्हें भी यही लगता था कि ईश्वर नहीं है, पूजा पाठ ये सब अंधविश्वास है। बस मौज मस्ती वाला जीवन बिताना था, पैसा काफ़ी थी, बड़ा ही सुखी जीवन बीत रहा था उनका। नौकर चाकर दास दासी दोनों पत्नी को बड़ा ही सुख आराम दे रहे थे। जब वहाँ रोज के पास से जाते तो रोज के लिए जब 4 दिन के बाद आते तो जयपुर का कुछ तोहफा ले आते, गोवा से कुछ तोहफा ले आते। सुशीला के पास से जब जाते तो सुशीला के लिए भी यहाँ अच्छी जयपुर की साड़ी ले आते, कहीं से जयपुर का मिठाई ले आते या गोवा का मिठाई ले आते। इस तरह से अपने दोनों पत्नी के लिए अलग अलग गिफ्ट लेकर आया करते थे। किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि शरद चंद्र जी ऐसा करेंगे। और दोनों ही पत्नियां उनसे बहुत प्रेम करती थी और इतनी सफाई से वह रहते थे कि किसी को भी कोई शंका था ही नहीं कि वह हमारे अलावे किसी और को भी चाहते होंगे। दोनों बड़ा ही विश्वास के साथ अपनी पति से प्रेम करती थी। और शरद चंद्र जी भी दोनों पत्नी को बड़ा ही प्रेम से रख रहे थे। बहुत दिन हो गया था, सुशीला 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी। एक दिन शहर में जहाँ पे सुशीला और शरद चंद्र जी रहते थे, कोलकाता में, एक सेठ जी के यहाँ बहुत बड़ी पूजा थी। उसमें सुशीला को भी बुलाया गया था और जो रोज थी वो सेठ जी की पत्नी की सहेली बन गई थी और दोनों दोस्त थे। तो सेठ जी की पत्नी को ये पता नहीं था कि रोज शरद चंद्र जी की पत्नी है, वो ये बात को नहीं जानती थी। और सब ने शरद चंद्र जी की पत्नी को, सुशीला को बुलाया था और सेठानी ने अपनी दोस्त रोज को भी बुला ली थी। पूजा में सभी आए थे, रोज पहले से आ गई थी और सुशीला अपने पति की वही सफ़ेद कार से गई। और जब सुशीला तो थी ही बहुत खूबसूरत, जो किसी की भी नज़र उनके तरफ चली ही जाती थी, ऐसी सुंदर महिला थी सुशीला। तो जब सुशीला वहाँ पर गई, पीले कलर की साड़ी में बिल्कुल देवी की जैसी लग रही थी। सबका नज़र सुशीला की तरफ चला गया। रोज सेठानी से पूछती है, ये कौन है? तो सेठानी बताती हैं कि मेरे शहर के सबसे प्रतिष्ठित आदमी शरद चंद्र त्रिपाठी जी की पत्नी सुशीला है। ये बहुत ही अच्छे परिवार की बहू है, समाज में इनका बड़ा ही प्रतिष्ठा और नाम है। रोज पूछती है, कौन शरद चंद्र? तो वही जो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, लंदन से पढ़कर आए हुए हैं। रोज कहती है, अच्छा। कुछ नहीं बोलती, रोज चुपचाप देखती रहती है। पूजा संपन्न होता है, सुशीला को देखती रहती है और अपने घर आ जाती है। उस समय शरद चंद्र जी बाहर जाने के बहाना से सुशीला के यहाँ थे। जब 2-3 दिन के बाद वो रोज के पास आते हैं, रोज पूछती है, आ गए आप? तो हाँ प्रिय, मैं आ गया। देखो तुम्हारे लिए आज साड़ी लाया हूँ, शॉल लाया हूँ, ये मिठाई लाया हूँ। बड़ा सारा गिफ्ट लेकर वो गए थे। रोज पूछती है, सुशीला कौन है? ऐसा लगता है शरद चंद्र जी को जैसे उनके पैर के नीचे से धरती खिसक गई। बोले, नहीं पता, मैं नहीं जानता, कौन सुशीला? रोज कहती है, सच सच बताइए, सुशीला कौन है? आप नहीं जानते? शरद चंद्र जी बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं जानता। आपकी गाड़ी कार कहाँ थी अभी 2 दिन पहले? बताते हैं कि मैं तो बाहर गया था कार से अपना। तो बताती है रोज कि उस सेठ जी को जानते हैं? तो बोले, हाँ जानता हूँ, सेठ जी को कौन नहीं जानता। उस पूजा में मैं गई थी
रोज़ बताती है। ठीक है, अच्छा गई थी, बताओ। तो वहाँ पर एक सुशीला नाम की महिला आई थी। सबने बताया कि शरद चंद्र जी की पत्नी है। आप सच सच बताइए, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। शरद चंद्र जी को तो ठंडी के दिन में पसीना आने लगा। वह बोले, रोज़ बैठ जाओ, शांत हो जाओ। उसे समझाने लगे रोज़ को कि रोज़, कि मेरी शादी बहुत बचपन में हो गई थी, मुझे शादी क्या होता है उस समय कुछ पता नहीं था। असल में तो तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे हम शादी किए हैं ना, ये तो माता पिता द्वारा किया हुआ शादी है, उससे तुम्हें क्या लेना देना, बताओ, तुम्हें हम कुछ कमी करते हैं क्या। त्रिपाठी जी बहुत समझाने की कोशिश किए, पर रोज़ तो जिद पे अड़ गई थी कि नहीं, मैं तो अब केस करूँगी। आपने मेरे साथ धोखा दिया, मुझसे सच्चाई नहीं बताए। अगर सच्चाई बता दिए होते तो मैं कुछ नहीं करती, पर आपने मेरे साथ धोखा दिए हैं। बहुत समझाया त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं करना, मेरा समाज में प्रतिष्ठा है, नाम है, कोई नहीं जानता कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करो रोज़। मैं तेरे पैर पे गिरता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, जो सज़ा देना है यहीं पे दे दो, घर में दे दो, केस नहीं करो। तो रोज़ कहाँ मानने वाली थी, वह तो जिद पे अड़ गई थी। बोली, नहीं, अब तो मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहूँगी, आपके ऊपर केस करूँगी। त्रिपाठी जी समझाते रहे, पर रोज़ को कोई उसका प्रभाव नहीं हुआ। त्रिपाठी जी को तो मानो उनके शरीर से खून ही ख़त्म हो गया हो, ऐसा उनका शरीर निर्जीव हो गया। क्योंकि उस समय केस होना, अदालत में जाना, पेशी होना, उतने बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग के बड़ा ही शर्म की बातें होती थी। पर रोज़ नहीं मानी और त्रिपाठी जी के ऊपर केस हो गया। सभी न्यूज़पेपर, मैगजीन में शरद चंद्र त्रिपाठी ने 2 विवाह किया और उनकी पत्नी रोज़, जो कोर्ट मैरिज असली विवाहिता हैं, वो न्याय मांग रही हैं। इस तरह से पूरे न्यूज़पेपर और मैगजीन में छप गई। और फ़ोटो भी थी रोज़ की, शरद चंद्र जी की। ये बात सुशीला भी नहीं जानती थी कि उनके पति ने एक विवाह रोज़ से कर लिया है पढ़ाई के समय, और रोज़ भी यहाँ रहती है। जब वो पेपर पढ़ी तो उन्हें पता चला, पर वो शांत रही, सुशील महिला थी, गंभीर थी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। शरद चंद्र जी तो घर आ ही नहीं सकते थे, सुशीला को तो मुंह दिखा ही नहीं सकते थे, समझा ही नहीं सकते थे, बता ही नहीं सकते थे, वो जाए तो कहाँ जाए। अब उनके पास पुलिस आई और शरद चंद्र जी को पकड़ लिया गया। उस समय इस तरह से शादी विवाह, केस, कोर्ट कचहरी, तलाक जैसे आम बात हो गया है, पहले नहीं था। पहले बड़ा ही शर्म की बातें होती थी। कोर्ट कचहरी होना बड़े लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। तो पुलिस ने शरद चंद्र जी को हिरासत में ली, पेशी हुआ। जैसी बात सुशीला को पता चला कि वो पुलिस के कस्टडी में है, तो सुशीला जाती है मिलने, और वो अपने पति से मिलने के लिए आवेदन करती हैं। उनको मिलने के लिए खिड़की के पास शरद चंद्र त्रिपाठी खड़े होते हैं, इधर सुशीला खड़ी रहती है, पर शरद चंद्र त्रिपाठी जी नज़र नहीं मिला पाते हैं अपने पत्नी से। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई रहती है, आंख से हर झरझर की आंसू निकल रहा था। इधर सुशीला भी चुपचाप शांत खड़ी थी, इनकी भी आंख से झरझर आंसू ही आ रहा था। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सुशीला पति को निहारती रही, पर त्रिपाठी जी एक बार भी नज़र नहीं उठाए। 2 मिनट तक एक दूसरे को सुशीला निहारती रही, पर वो नहीं देख पाए और न बोल पाए। सुशीला भी कुछ नहीं बोली, पति को देखती रही और वापस आ गई। सबको यही लगता था सुशीला तो विवाहिता है, लेकिन पहले का विवाह में तो कोई फ़ोटो होता था, न कोई लिखित प्रमाण होती थी, ऐसा कुछ था नहीं। पर रोज़ के पास कोर्ट मैरिज का पूरा प्रमाण था, जो कि रोज़ ने पुलिस को सौंप दिया था। कागज़ मजबूत रोज़ की थी,
सुशीला के पास कुछ नहीं था। लगता था दोनों तो विवाह हुआ ही है, अब तो या तो त्रिपाठी जी को आजीवन कारावास होगा या फांसी की सज़ा होगी। पूरे समाज के लोग को यही लगता था कि त्रिपाठी जी को या तो फांसी की सज़ा होगी या आजीवन कारावास होगा। त्रिपाठी जी का खाना पीना सब छूट गया था। जो कभी पूजा पाठ भक्ति भाव करते नहीं थे, नास्तिक थे पूरा, वह दिन प्रतिदिन रोज़ यही प्रार्थना करते रहे, बाबा विश्वनाथ, बाबा भोले, अगर आप मेरे इस संकट से उबार देंगे तो मेरे जैसा कोई आपका भक्त नहीं होगा। भोले बाबा, मैं आज तक आपकी पूजा पाठ भक्ति भाव नहीं किया, पर इस संकट से अगर आप मुझे बचाते हैं, जिस तरह से आप गज हाथी को बचाए थे मगरमच्छ से, ईश्वर हे नाथ, हे भगवान, अगर आज आप मुझे बचाते हैं तो मेरे जैसा भक्त कोई नहीं होगा। यही प्रार्थना करते रहे त्रिपाठी जी। और अंतिम पेशी थी उनकी। रोज भी आई थी, सुशीला भी आई थी, त्रिपाठी जी भी आए हुए थे। पूरा कोर्ट खचाखच लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का आज फैसला होने वाला था, या तो फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास। फैसला किसके तरफ जाएगी, सब लोग भीड़ लगाए हुए थे सुनने और देखने के लिए। शरद चंद्र त्रिपाठी का सिर शर्म से नीचे झुका हुआ था। इधर रोज जो थी अपना उनको तो बदला लेना था। उनको तो बड़ा दुख हुआ था कि मेरे साथ मेरे पति बताए नहीं और दूसरी विवाह हमसे किए थे। और सुशीला उदास तो थी कि पति ने मेरे साथ बताए नहीं, बता दिए होते तो क्या होता, तब भी मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि सुशीला तो भारतीय महिला देवी थी। उन्हें तो अपनी पति की चिंता हो रही थी। सूखे हुए फेस, मलिन चेहरा, मुरझाए हुए बदन को निहार रही थी कि समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे पति, आवाज़ उनकी स्थिति क्या हो गई। सुशीला को यही चिंता थी। बुलाया गया कोर्ट में पेशी के लिए। रोज ने बताई, अपना प्रस्ताव रखा कि मेरे साथ इन्होंने कोर्ट में शादी किया है, मैं इनकी पत्नी हूँ। ये सुशीला कौन है और इनके साथ क्यों रहती है। सुशीला को बुलाया गया, आप कौन हैं, आपका क्या संबंध है त्रिपाठी जी के साथ। सुशीला कहती है कि मैं इनकी रखेल के नाते ये मुझे 600 रुपया महीना देते हैं और मैं रहती हूँ। सभी पूरे कोर्ट के लोग, जज, वकील आश्चर्य से सब सुशीला की तरफ देखने लगी। यह क्या, सुशीला क्या कह रही हैं। सबका चेहरा आश्चर्य से सुशीला की तरफ उठा और शरद चंद्र त्रिपाठी जी भी अपनी पत्नी को देखते रहे। फिर से जज साहब ने पूछा, आप कौन हैं। मैं रखेल हूँ त्रिपाठी जी की, मुझे 600 रुपया महीना मिलता है और मैं रखेल के रूप में इनके साथ रहती हूँ। खुशी से रहती हैं, कोई दबाव तो नहीं, जज ने सवाल किया। सुशीला कहती है, नहीं कोई दबाव नहीं। आपको पता है रोज उनकी विवाहिता पत्नी है, कोर्ट मैरिज द्वारा उनका विवाह हुआ है। सुशीला कहती है, हाँ पता है, उससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो रखेल हूँ। ताली की गड़गड़ाहट होती है सुशीला के पतिव्रता नारी के ऊपर। जज ने फैसला देता है कि शरद चंद्र त्रिपाठी को सम्मान के साथ वरी किया जाए। ये निर्दोष हैं, इनकी एक ही विवाह हुई है, वो भी रोज के साथ। सुशीला का संबंध रखेल के रूप में है। सब लोग भारतीय नारी की जय हो, भारतीय नारी की जय हो, सुशीला की जय हो, तालियां की गड़गड़ाहट होती है और शरद चंद्र जी को छोड़ दिया जाता है सम्मान के साथ। शरद चंद्र त्रिपाठी सुशीला के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, तुमने मेरा इज्जत बचा लिया, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाबा विश्वनाथ, आपने मेरे ऊपर कृपा किए, आज मैं बच गया, हमसे ज़्यादा भक्त कोई नहीं होगा। आज मुझे विश्वास हो गया बाबा कि ईश्वर है, बिना ईश्वर का ये संसार नहीं है। सुशीला कहती है, स्वामी इसमें मैंने कुछ नहीं किया,
मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा धर्म है आपका रक्षा करना। रोज भी आ जाती है, हाथ जोड़कर सुशीला से क्षमा मांगती है, कहती है सचमुच में भारतीय नारी महान है, देवी के समान होती है भारतीय नारी। ये तो मैं सुनी थी, पर आज जान गई। सुशीला, असल में ये तुम्हारा ही पति है, मैं तो बाद में आई थी। मैं अब जा रही हूँ, मेरा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तुम त्रिपाठी जी के साथ आनंद के साथ रहो। पर सुशीला कहती है नहीं रोज, तुम कहीं नहीं जाओगी, एक साथ रहना बहन के जैसा। और उन लोग का प्रेम और उनका समर्पण देखकर सभी लोग आश्चर्य करते हैं, तालियां की गड़गड़ाहट होती है। पूरी मैगजीन न्यूज़पेपर में यही छपता है कि नारी हो तो सुशीला की जैसी, भारतीय नारी महान है। और शरद चंद्र त्रिपाठी जो कि नास्तिक थे, कभी ईश्वर को मानते ही नहीं थे, उनको तो पूजा पाठ भक्ति भाव सब ढोंग लगता था। वो ऐसे भक्त बने कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ महीनों रहकर पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे थे। तो यह कथा आज सावन के महीना में हम सुना रहे हैं भक्ति के ऊपर, कि चाहे आप कुछ भी रहें, कितना हो बड़े हो जाएं, कैसा भी रहें, ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे आप संकट में आते हैं, उस समय तो गज हाथी को भगवान ने बचाया था। यह कोई कहानी, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह कहानी बिल्कुल सत्य घटना है। और पूरी न्यूज़ मैगजीन में उस समय छपी हुई थी। शायद आप सब कभी अगर कहानी पढ़ने के शौकीन होंगे, कभी इस कहानी को पढ़े भी होंगे। बड़ा ही सुंदर घटना है, इसे सुनिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। यह कहानी कैसी लगी आप सबों को ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।